एक समय की बात है। एक मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वह अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ ही रहा करता था। उसके घर पे कोई भी नहीं रहा करता था। वह अपना गुजारा लकड़ियों को काट कर किया करता था। मोहन एक अब रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उस रेस्टोरेंट का मालिक बड़ा ही घमंडी और निर्दयी था। वह हमेशा ही मोहन को हड़काता रहता था और उससे काम करवाया करता था। अरे मोहन, जल्दी इधर आ। अरे मर गया क्या? बहुत एक बेंच खाली है, जल्दी से उस पर पोछा लगा जाके। अरे मक्कार कहीं का। आया आया मालिक, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी मोहन अपने सामान को लेकर और प्लेट उस बेंच पर लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट का मालिक मोहन को बहुत ही ज़्यादा हड़काया करता था। दरअसल मोहन जा ही रहा था, तभी एक आदमी से टकरा जाता है और उसके ऊपर चाय की छींटें पड़ जाती हैं, जिस कारण वह आदमी मोहन को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है और मोहन को हड़काने लगता है, जिससे बेचारा मोहन तो कुछ कह नहीं पाता है। तब कि उसमें मोहन की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और वह भी उसी आदमी का पक्ष लेने लगता है और मोहन को उल्टा हड़काने लगता है और बाद में मोहन को माफ़ी मांगने को भी कहता है। फिर उन लोगों को ऐसी ही बात टल जाती है। अरे मोहन, तू अब हमारा रेस्टोरेंट का बहुत गड़बड़ कर रहा है। तू अब बहुत गलतियां करता रहा। अभी तुझने परसों एक गिलास तोड़ी थी और आज तूने फिर से हरकत कर दी। अरे मालिक, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वही मुझसे टकराया था। अरे मैं कुछ नहीं जानता। अब तू अपना कोई दूसरा काम ढूंढ ले और अपना हिसाब करवा ले। मैं तेरे को अब नहीं रख पाऊंगा। और वैसे भी तू कोई भी काम नहीं करता है, मक्कार कहीं का। पूरे दिन सिर्फ फ्री का ही पड़ा रहता है और तू मेरा ढाबा भी बंद करवा देगा, मेरे को पता है। काम धंधा कुछ करेगा भी नहीं। अरे मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। परंतु वह मालिक नहीं मानता है। वह मोहन को पैसे दे देता है। बेचारा मोहन पैसों को लेकर रोकता हुआ चला जाता है। वह कई जगहों पर काम पूछता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। धीरे धीरे उनके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और घर का अनाज भी ख़त्म हो जाता है। उसका एक बेटा था जो कि अब उसको भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। पापा, मुझे भूख लगी है। परंतु तभी मोहन उसे पानी पिला देता है और एक खिलौना दे देता है और उसका बेटा उसी खिलौने से खेलने लगता है। वह उसमें चाबी भर देता है और वह खिलौना चलने लगता है और वह गज्जू गज्जू कर कर खेलने लगता है। अरे बेटा, ये गज्जू कौन है? अरे पापा, मैं गज्जू गज्जू करता हूँ, गज्जू मेरा दोस्त है। परंतु थोड़ी देर में फिर से उसके बेटे को प्यास लगती है और वह फिर से पानी पीने को देता है, परंतु इस बार वह पानी नहीं पीता है। वह खाना खाना चाहता था। तभी वह रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है और तभी मोहन भी रोने लगता है। अरे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ, मैं अपने बेटे का पेट भी नहीं पाल पा रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी भूख को सह लूँगा, पर ये नन्ही सी जान क्या करेगी। तभी वह उस हाथी को फेंक देता है और अचानक वह जगह हिलने लगती है और उनमें से गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह सब देखकर बेचारा मोहन तो आश्चर्यचकित रह जाता है, परंतु उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है। गज्जू गज्जू गज्जू। अरे बेटा, मैं गजानन हूँ और तुम्हारा बेटा मुझे जानता है। यदि मेरा कोई भक्त मुझे सच्चे मन से बुलाता है तो मैं अवश्य आता हूँ। और तुम्हारा बेटा मेरा बहुत प्रिय मित्र है, इसलिए मुझसे उसकी भूख देखी नहीं गई, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए आ गया हूँ। और वैसे भी इस बेटे को कितनी ज़ोरों से भूख लगी है, मैं अभी इसके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। तभी गणेश भगवान एक प्लेट खाना मंगा देते हैं और वहीं पर वह बच्चा और उसका पिता मोहन आराम से वहीं पर बैठकर वह खाना खाने लगते हैं। अरे अब तुम खाना खा लो बेटा, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। यदि तुम्हें कभी भी कोई भी संकट आए तो तुम मुझको बुला लेना, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूँगा। यदि सच्चे मन से बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, समझ रहे हो ना। ऐसा कहकर गणेश भगवान मोहन को एक अच्छी सी सीख देते हैं और वहाँ से तुरंत चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दोनों लोग खाना खा लेते हैं,
प्रातःकाल होते ही मोहन का कुछ काम की तलाश से निकल जाता है, परंतु उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। वह अब लकड़ियाँ काटने की सोचता है, फिर परंतु उससे लकड़ियाँ भी काटी नहीं जाती हैं। वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर निकलता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो वह पेड़ को काटता है। पेड़ कटने की बजाय उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है और वह अब उसी टूटी हुई कुल्हाड़ी से बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, ना ही उसके पास कोई काम था और ना ही कुछ। अब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह अपना घर भी नहीं चला पा रहा था। क्या मोहन अपना घर कैसे पालेगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें कुक्कू टीवी।